मिलजुल के एक सलवात पढ़े मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व क़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फ़ितनतुन व यकूना अद्दीनु लिल्लाह। सलवात। खुदावंद आलम का इंतहाई लुत्फ़ व करम है, इंतहाई एहसान है कि उसने हमें और आपको इस दुनिया में ख़ल्क़ किया और अल्लाह ने हमें इस तरीक़े से पैदा किया कि जो इंसान की फ़ितरत है उसी के मुताबिक दीन है, कि जो कोई भी दीन के ऊपर अमल करना चाहे उसके लिए आसानी हो। और इस तरीक़े से इस दुनिया को पैदा किया कि इस दुनिया के अंदर फ़लसफ़ा क़ुरबानी नज़र आता है अगर इंसान गौर व फ़िक्र करे तो। दुनिया के अंदर फ़लसफ़ा क़ुरबानी इंसान देख सकता है। अल्लाह ने जमातात को भी खल्क़ किया, नबातात को भी खल्क़ किया, हैवानात को भी खल्क़ किया। फ़लसफ़ा क़ुरबानी कैसे देख सकता है इंसान कि अगर ये ज़मीन अपने सीने को न चाक करे तो इस ज़मीन के ऊपर पेड़ पौधा नहीं होगा। ज़मीन की क़ुरबानी ये है कि ज़मीन अपने सीने को चाक करे, इसके अंदर जब बीज डाला जाए तो, और अपनी सलाहियतों से उस बीज को परवान चढ़ाए, तब जाके ये बीज जो है एक दरख्त बने जिससे फिर इंसानों की जो है कि नहीं और हैवानों के लिए बंदोबस्त हो सके। ये हुई जमातात की क़ुरबानी। नबातात की क़ुरबानी ये है कि अगर नबातात मौजूद ना हो खाने के लिए तो फिर उससे हैवानात और इंसान फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, और अगर फ़ायदा ना उठा पाएँ तो क्या होगा, इस ज़िंदगी के ऊपर जो है ज़िंदगी का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। इस दुनिया के ऊपर, ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। हैवानों की क़ुरबानी ये है कि एक हैवान दूसरे हैवान को इस्तेमाल करता है, क़ुरबानी है। लेकिन इंसानों को जब पैदा किया तो सारी चीज़ें इंसान की कुदरत में रखी। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंसान किसके आगे सर झुकाए, इंसान किसके लिए क़ुरबानी पेश करे। अब अगर ये इंसान सूरज चांद के आगे सर झुका दे तो इसका मतलब कि इंसान ने अपनी क़द्र मंज़िलत को नहीं पहचाना। अगर ये इंसान पेड़ पौधे के आगे सर झुका दे, पेड़ पौधे के लिए क़ुरबानी दे दे, तो इसका मतलब है कि इंसान ने अपनी क़द्र मंज़िलत को नहीं पहचाना। इसलिए कि इंसान की मंज़िलत है, इंसान का मर्तबा है। कुरान करीम के अंदर देखिए कैसे सिर्फ़ इंसान होने के हवाले से इंसान की तारीफ़ की गई है कि वलक़द करमना बनी आदम, हमने औलाद आदम को करामत बख्शा। ये किसके लिए बात कह रहा है खुदा, ये किसके बारे में गुफ्तगू है? बनी आदम के लिए। तो बनी आदम में तो सारे इंसान हैं, तो क्या सबको करामत? तो हाँ, सबको करामत दिया अल्लाह ने। हर इंसान अपने सलाहियतों के एतबार से उस मंजिलत पर है कि जो इंसानियत की मंजिल है, जो इंसान की मंजिल है, सलाहियतों के एतबार से। लेकिन अगर इस सलाहियत का सही इस्तेमाल किया जाए तो इंसान फरिश्तों से अफजल हो सकता है, जिसकी मिसाल ऐसे समझी जा सकती है कि अगर तेज़ छुरी हो तो उसको अगर सही जगह इस्तेमाल किया जाए तब भी बेहतर तरीके से काटेगी, गलत जगह इस्तेमाल किया जाए बेहतर तरीके से काटेगी।
इसकी एक और मिसाल जो उलमा देते हैं वो ये है कि अगर इंसान सवारी पर सवार हो जो बहुत तेज़ हो, पुराने ज़माने में जैसे बैलगाड़ी होती थी, इंसान अगर गलत रास्ते पे निकल जाए, 1 घंटे बाद भी मालूम होगा गलत रास्ते पे हैं, तो पता चलेगा कि कुछ ही फासला तय हुआ है, 2 किलोमीटर मिसाल के तौर पे। लेकिन अगर तेज़ गाड़ी हो, आज के ज़माने की गाड़ी हो, 1 घंटा बाद पता चले कि आप गलत रास्ते पे हैं, तो 50-60 किलोमीटर वापस लौटना होगा। उसी तरीके से इंसान सलाहियतों के एतबार से साहिबे करामत है, तो अगर सलाहियतों को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो इतना तेज़ी से आगे बढ़ेगा कि फरिश्तों से अफजल हो जाए, और अगर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा तो इतना पस्ती पे चला जाएगा कि हैवानात से भी बदतर हो जाए। तो सलाहियतों के एतबार से करामत है। बात वाज़ेह हो रही है? तो मालूम ये चला कि इंसान हर किसी के आगे सर नहीं झुका सकता है, हर किसी के आगे अपना सर जो है वो खम नहीं कर सकता है। एक सलवात भेजे मिलजुल के। जिस तरीके से कुर्बानी है फ़लसफ़े के अंदर इस दुनिया के खिलकत के, उसी तरीके से दिफा भी है कि हर चीज़ का अपना दिफा करने का मेकैनिज़म है, सिस्टम है। अगर ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी कर रही है, देखिए इतना ज़्यादा खेती कर दीजिए, देखिए ज़मीन की सलाहियत ख़त्म होने लगेगी। क्यों? इसलिए कि उसका एक मेकैनिज़म है, उसका एक तरीक़ा है जिसके तहत आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत से अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया तो फिर जो आज अभी गुफ्तगू हो रही थी क्लाइमेट चेंज और फला फला, उसी तरीके से जानवरों के अंदर भी दिफा का सिस्टम है कि अगर दिफा नहीं होता तो क्या हो जाता? परेशानी में मुब्तला होता। बल्कि इसके ऊपर रिसर्च पढ़े इंसान अगर, तो मालूम ये चलता है कि अगर आप किसी घास को काट रहे हों, ये बात देख लीजिएगा, मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, तो या पेड़ काट रहे हो तो उनके आपस में माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ज़रिए से एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। उसके बाद एक ऐसा केमिकल निकलता है कि जिससे उसका मज़ा ख़राब हो जाए, उसका अपना दिफाई मैकेनिज़्म है। अगर आप देख लीजिए, एक जगह बहुत सारे जानवरों को छोड़ दीजिए तो जानवर सारी घास नहीं खा पाएंगे। क्यों? इसलिए कि उनका अपना दिफाई सिस्टम है। उसी तरीके से जानवरों का भी दिफाई सिस्टम है। अगर आप किसी जानवर को देखिए तो अपने दिफा की सलाहियत रखते हैं बहुत सारे हैवानात। तो इंसानों के लिए भी दिफा का एक सिस्टम होना चाहिए, इंसानों के लिए भी तो होना चाहिए ना। तो इस्लाम चूँकि मज़हब ऐसा मज़हब है कि जिसके अंदर इस्लाम इंसान के हर गोशे से मुताल्लिक़ चीज़ें मौजूद हैं, तो दिफा के लिए क्या है? इंसानों के लिए कुछ तो होगा ना। हमारा दावा यह है कुरान के मुताबिक कि इस्लाम में दिफा के लिए एक मकतब है। मकतब किसे कहते हैं? मकतब ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जिसके अंदर जितनी भी चीज़ें हों वो सब की सब मुनज़्ज़म हों, पहली चीज़। दूसरी बात ये हो कि जितनी भी चीज़ें बताई जाएं मकतब में वो सब की सब पैवस्ता हों। और तीसरी चीज़ कि जितने भी क़ानून से मुताल्लिक़ इंसान के पास सवाल आता है उन सब के जवाबात मौजूद हों, तब कोई चीज़ मकतब कहलाती है। तो इस्लाम के पास दिफा के लिए क्या है? मकतब है। इस्लाम के पास सिर्फ 1-2 बातें नहीं हैं कि जंग ऐसे हो इस्लाम के अंदर, जिहाद ऐसे हो, ऐसा नहीं है, बल्कि इस्लाम का दिफाई मकतब है। हालत हाजरा को मद्देनज़र रखते हुए चूँकि इस्लाम के दिफाई मकतब के ऊपर कई दफ़ा सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो है इस्लाम जो है वो तशद्दुद पसंद मज़हब है, इस्लाम के अंदर जो है जुल्म है, लिहाजा मैंने मौजू क़रार दिया कि इस्लाम का दिफाई मकतब क्या है कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात के मुताबिक। तो इंसान की सलाहियत है, बासलाहियत है। अगर इस सलाहियत को इस्तेमाल न किया जाए तो फिर कौन खड़ा होगा ये बताइए। मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे के पास हीरा हो, बच्चा उसको नहीं पहचानता है। चूँकि बच्चा नहीं पहचानता है तो बच्चा कीमत भी नहीं लगा सकता है उसकी। पहचानेगा कौन? जौहर ही पहचानेगा जिसके पास पहचान हो। अगर बच्चा फेंक रहा हो तो कौन बचाएगा? जौहर ही बचाएगा, इसलिए कि उसको पहचान है। अब आज के ज़माने में आप देख लीजिए रिपोर्ट्स कि इंसानियत कहाँ जा रही है। बस सिर्फ एक गेम बंद हो जाता है पबजी तो बच्चे सुसाइड करने लगते हैं, खुदकुशी।
क्यों? जैसे ज़िंदगी का सारा मकसद जो हो वो मोबाइल फ़ोन में हो। तो इंसान ने क़द्र मंजिलत को पहचाना? नहीं पहचाना। इस्लाम ने क़द्र मंजिलत को पहचाना। लिहाजा जो दिफाई मकतब इस्लाम का है वो देखिए कि जंग क्यों है इस्लाम में, जंग किस वजह से है। जैसे आम किया जा रहा है कि इस्लाम जंग के ऊपर फैला, इसको कुरान करीम के हवाले से बयान करेंगे। आज एक सलवात पढ़े मिलजुल के। 3 मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि इस्लाम में जंग का मकसद क्या है, क्यों जंग हो, जंग का उसूल क्या है, किन उसूलों के तहत जंग हो, कब किस तरीक़े से इस्लाम चाहता है कि जंग ना हो, कैसे जंग को रोकने की कोशिश की जाती है इस्लामी तालीमात के मुताबिक। और तीसरी गुफ्तगू इस बात पे होगी कि जब जंग आखिर में मुसल्लत कर दी जाए तो जंग का तरीक़ा क्या हो। इन तीनों से मुताल्लिक़ बातें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे कुरान करीम की जिस आयत की तिलावत की गई खुतबे के बाद, वो सूरह बकरा की आयत नंबर 193 है, जिसके अंदर खुदा इरशाद फरमा रहा है कि और तुम उन लोगों से उस वक्त तक लड़ो कि जब तक फितना ख़त्म ना हो जाए। तो मालूम ये चला कि जंग किस लिए है इस्लाम में, फितने को ख़त्म करने के लिए। अब फितना जो है वो किसी के तरफ से भी हो सकता है, मुसलमानों की तरफ से भी हो सकता है, गैर मुसलमानों की तरफ से भी हो सकता है। तो ये कहना गलत होगा कि इस्लाम के अंदर जो जंग है वो सिर्फ दूसरे मज़हब वालों के लिए है, नहीं, बल्कि इस्लाम के अंदर जो जंग है वो उन्वान के तहत है कि फितने का ख़ात्मा हो। फितना किसे कहते हैं? फितना उस चीज़ को कहते हैं कि जब उसे फैला दिया जाए, ऐसा प्रोपेगेंडा कि जब उसे फैला दिया जाए तो इंसान इंसान से नफ़रत करने लगे, इंसान इंसान का दुश्मन हो जाए, इंसानियत ख़त्म होने लगे, उसको फितना कहते हैं। हक़ और बातिल को ऐसा मिला दिया जाए कि फिर इंसान दूसरे इंसान से नफ़रत करने लगे। इस्लाम ने इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया। इसलिए कुरान करीम क्या कहता है, 2 जगहों पे देखिए फितने को कैसे बताया खुदा ने कि अल-फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, एक जगह, और दूसरी जगह आया अल-फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल। क़त्ल से बड़ा जुर्म फितना है। कैसे क़त्ल से बड़ा जुर्म फितना है कि फितना जब फैलता है तो एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन हो जाता है, एक इंसान के अंदर दूसरे इंसान के लिए नफ़रत फैल जाती है, और ये पूरा का पूरे निज़ाम में ये बात फैलने लगती है। लिहाजा अगर किसी जगह फितना फैल जाए तो ये पूरे इंसानियत के ख़िलाफ़ है, कि जिसके लिए इस्लाम में जंग रखा गया। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। इसी आयत के अंदर है कि अगर वो बाज आ जाएं तो रुक जाओ, और फिर सिर्फ किसके लिए जंग है, फिर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ज़ालिमीन हैं। यानी दूसरी बात पता चली, एक फितने के ख़िलाफ़ जंग है, दूसरी जुल्म के ख़िलाफ़ जंग है। तो हर इंसान, हर मुल्क के अंदर इसका निज़ाम होता है कि जब जुल्म हो तो उसका निज़ाम क्या हो। उसी तरीके से इस्लाम के अंदर भी निज़ाम है कि जुल्म के ख़िलाफ़ इंसान खड़ा हो। अब जब ये कहा जाता है कि इस्लाम के अंदर जो है दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ जंग है, उसके लिए देखिए कुरान क्या कहता है। कुरान ये कहता है, देखिए सूरा मुम्तहना के अंदर आयत नंबर 7 में, जो पारा नंबर 28 में सूरा है, खुदा कहता है कि जिन लोगों ने दीन के बारे में तुमसे जंग नहीं की और ना ही तुम्हारे घरों से तुमको निकाला, अल्लाह तुम्हें उनके साथ एहसान और इंसाफ करने का हुक्म देता है। बात वाज़ेह हो रही है। यानी जो लोग तुमसे जंग करने के लिए नहीं आए, वो किसी भी दिन पे हों, उनके साथ किस चीज़ का हुक्म है इस्लाम में? एहसान और इंसाफ का हुक्म है। यहाँ पे इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एहसान और इंसाफ दोनों को क्यों बताया गया। सिर्फ इंसाफ कह देने में क्या बुरा था? इंसाफ किसको कहते हैं, एहसान किसको कहते हैं? तवज्जो कीजिएगा। इंसाफ ये है, मिसाल के तौर पे, कि अगर हम कहीं रूम रेंट पर रह रहे हैं, महीने की तारीख लगती है, अगले महीने हमको शिफ्ट हो जाना है, तो हम पैसा दे देंगे, मेरा मामला ख़त्म। अब इंसाफ का तकाजा ये है कि मेरा सारा सामान घर से बाहर निकाल दिया जाए, ये इंसाफ का तकाजा है। अगर ऐसा कर दिया जाए तो ये इंसाफ के ख़िलाफ़ किसी भी तरह से नहीं है। लेकिन एहसान का तकाजा ये है कि इंसानियत के तौर पे इस बंदे को 4, 5, 6 दिन का वक्त दिया जाए कि अपने सामान को दूसरे घर ले जा सके, या इस मुद्दत में दूसरी जगह कोई मकान देख सके। तो एहसान तब होता है कि जब इंसाफ के ऊपर की मंजिल हो।
इस्लाम ये नहीं कह रहा है, कुरान ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ तुम इंसाफ के साथ उनके साथ पेश आओ, नहीं, बल्कि अगर वो तुम्हारे साथ जंग ना कर रहे हो, तुम्हारे साथ अमन के साथ रहे, तो तुम उनके साथ एहसान के साथ पेश आओ, यानी बेहतरीन अखलाक का मुजाहिरा करो। ये कुरान कह रहा है। अब बताइए कि अब बताइए कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर ये कह दिया जाए कि गैर मुसलमान के ख़िलाफ़ जंग है। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कुरान जिसके वजह से जंग हो, वो ये है जिसकी बुनियाद पर जंग होती है कि हाँ, अगर तुम सब्र और तक़वा इख्तियार कर लो और फिर दुश्मन तुमसे जंग करने पर आमादा हो जाए, तो एक चीज़ है सब्र और तक़वा, इसकी बुनियाद पे दुश्मन आता है जंग करने के लिए। तक़वा क्या है? तक़वा वो चीज़, उस चीज़ को कहते हैं कि जिसके मुताबिक इंसान जब ज़िंदगी गुजारता है तो हलाल और हराम की परवाह करता है, जो हर मज़हब के अंदर है कि जब भी कोई इंसान कोई काम अंजाम दे तो हक़ और बातिल का ख्याल करे, वरना मज़हब की फिर ज़रूरत क्या होती। लिहाजा इस्लाम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जिसके अंदर जंग का तसव्वुर है, वो सारी की सारी चीज़ें इंसानियत के ऊपर मबनी हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसानियत से अलग हट के हो। एक सलवात भेजे मिलजुल के। वरना आप अगर देखें सीरत नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप सीरत देखें तो उस वक्त जो लोग आपस में ऐसा होता था कि लोग गधे खच्चर वगैरह की सवारी करते थे, खच्चर या गधे की, तो गधे की जो लोग सवारी करते थे, जिनके पास ज़्यादा गधे होते थे, उसको दाग देते थे, लोहे से दागा जाता था, गर्म लोहा करके दाग दिया जाता था। जब पैगंबर अकरम को मालूम चला तो उन्होंने क्या किया, लानत की उन लोगों पे कि तुम जानवरों को कैसे अजियत पहुंचाते हो, दाग देते हो, जानवर को अजियत होती है इससे जानवर को, लिहाजा दागा नहीं जाए लोहा गर्म करके जानवरों को। तो जो पैगंबर जानवरों के लिए जो है कि नहीं रहमत हैं, चूँकि रहमतुल लिल आलमीन है तो हर किसी के लिए रहमत है। एक मौके पे मिलता है कि जब आपने देखा कि मुर्ग में लड़ाया जा रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं, तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि ये कैसा खेल है कि एक जानवर दूसरे जानवर को अजियत पहुँचाए, लानत है इस तरह के खेल पर। क्यों? इसलिए कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि इंसान के लिए किसी दूसरे जानवर को अजियत हो, किसी दूसरी चीज़ पर अजियत दी जाए, ये गलत चीज़ है। एक सलवात भेजो मोहम्मद वाले। इससे मुताल्लिक़ अगर कोई किताब का मुतालिया करना चाहे कि इस्लाम के अंदर जो है वो इन्वायरमेंटल चीज़ क्या क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, और इस्लाम के अंदर जो है कि नहीं जानवरों से मुताल्लिक़ क्या क्या चीज़ें हैं, तो किताब का नाम है, नई किताब निकली, उर्दू तर्जुमा हुआ है, मफातिउल हयात, बेहतरीन किताब है। मफातिउल हयात के अंदर तमाम की तमाम चीज़ों को बयान किया गया है कि पानी, आज पानी की हिफाजत के ऊपर ज़ोर दिया जाता है। वज़ू करने का हुक्म यह है कि अगर तुम दरिया के साथ किनारे भी वज़ू कर रहे हो तो ज़्यादा पानी मत बर्बाद करो। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर इंसान गौर व फिक्र करे तो मालूम चलेगा कि कैसे इंसानियत है तमाम के तमाम हुक्म के अंदर, कुरानी हुक्म के अंदर। उसी तरीके से अगर जंग के उसूल के ऊपर बात करें कि किन उसूलों पे इस्लाम में जंग है, तो उसके अंदर भी चंद बातें हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। पहला उसूल ये है कि ना तुम किसी पे जुल्म करो, ना कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म करे, ना तुम जुल्म करो ना कोई और जुल्म करे। अगर मुसलमान हो जुल्म कर रहा हो तो उसको अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ज़रिए से रोको, पहली मंजिल पे जंग नहीं है उसके साथ। और अगर गैर मुसलमान हो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी पहली मंजिल पे जंग नहीं है, उसके लिए इरशाद और रहनुमाई के ज़रिए से उसको रोको। दीन की बात को नहीं जानता होगा, इरशाद और रहनुमाई यानी उसको इंसानियत के तरीक़े से समझाओ कि जो वो काम कर रहा है गलत है, जुल्म है। लेकिन जब नहीं माने, इंसानों के ऊपर जुल्म कर रहा हो या हैवानों के ऊपर जुल्म कर रहा हो, और जब ये जुल्म का निज़ाम चल रहा हो, तो फिर उसके ख़िलाफ़ खड़े होने की बात है। इसके अंदर भी खुदा फरमाता है कि, और कुरान करीम की मैं आयत पढ़ दूँ, सूरह शुरा की आयत नंबर 41, 42 और 43, तो इसके ऊपर एक काम एक्चुअली असल में मुहिब्बान उम्मुल अइम्मा बोल के एक मुजल्ला आता है, जिसमें ईरान के एक आयतुल्लाह हैं, आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख अहमद आबदी, इन्होंने 10-12 मुजल्ले में लगातार इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश किया है, इस्लाम का दिफाई मकतब।
और इसके ऊपर 2 साल पहले माह मुबारक रमज़ान में 30 दर्स हुआ था। हर रोज़ एक दर्स आता था इस्लाम के दफ़ाई मकतब के ऊपर, और 30वें रोज़ फिर उसके ऊपर इम्तिहान हुआ था। तो इस्लाम के अंदर जो है वो दफ़ा के लिए एक मकतब है, उस वहाँ से मैंने ये इस मजलिस को जमा किया है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। तो उसके अंदर कुरान करीम की आयतें, ऐसी आयतें जो जिहाद से मुताल्लिक़ हैं, जंग से मुताल्लिक़ हैं, उन सब को जमा किया गया और उन सब की तफसीर को बयान किया गया। और जो लोग गलत तफसीर बयान करते हैं उसको भी बताया गया कि इसको कैसे गलत बयान किया जाता है और सही इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। तो जंग के उसूल से मुताल्लिक़ बात आई कि ना जुल्म बर्दाश्त करो ना जुल्म करो, लेकिन इसके बावजूद ये हुक्म है कि और जो शख्स मज़लूम होने के बाद बदला ले, बस ऐसे लोगों पर मलामत का कोई रास्ता नहीं है, उनके पास हक़ है बदला लेने का। लेकिन फिर एक आयत बात अल्लाह ये कह रहा है आयत नंबर 43 में, अलबत्ता जिसने सब्र कर लिया तो ये बड़े हौसले का काम है। लिहाजा जुल्म के ऊपर भी है कि अगर कोई इंसान सब्र कर सकता हो, ऐसा ना हो कि फ़ौरन का फ़ौरन जंग कर ले, पहले समझाने की कोशिश किया जाए और उसके बाद सब्र का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की जाए। उसके बाद जब बात नहीं माने सामने वाला, उसके बाद भी जब जुल्म पर उतर आए, तब फिर ये कहा गया कि इंसान खड़ा हो, जो इंसानियत का तकाज़ा है। जो इंसान भी होगा वो ये कहेगा कि इस मामले में खड़ा होना चाहिए इंसान को, चूँकि दीन फितरत है। लिहाजा इसलिए मैंने सबसे पहले ये कहा कि इस्लाम दीन फितरत है। दीन फितरत के अंदर कोई भी बात ऐसी नहीं हो सकती है जो इंसानियत के किसी भी तरह ख़िलाफ़ हो, बल्कि जानवरों के ख़िलाफ़ हो या पेड़ पौधों के ख़िलाफ़ हो। तो ये जंग के उसूलों में ये बात है कि जब जंग का मौका फ़राहम हो जाए, उसके बाद भी अगर सब्र करना मुमकिन हो या इरशाद व रहनुमाई मुमकिन हो, तो पहले उसका रास्ता इख्तियार किया जाए। तो अगर इससे हम रूल्स बनाना चाहें, पॉइंट्स बनाना चाहें, तो क्या बनेगा? सबसे पहले ये बात होगी कि जंग ना हो, आपस में गुफ्तगू किया जाए। रसूल खुदा ने भी अपने ज़माने में किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी चीज़ की समझाया जाए, सब्र किया जाए। अब तीसरी मंजिल में देखिए क्या है। तीसरी मंजिल में जंग की तैयारी है। बाज़ औक़ात जब लोग ये कहते हैं कि जंग की तैयारी करो और तुम भी उनसे कम नहीं हो, इन सारी रवायत को पढ़ते हैं तो समझते हैं कि जंग की ऐसी तैयारी हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमला किया जाए। इसकी हकीकत ये नहीं है। उलमा बयान करते हैं कि जंग की बेहतरीन तैयारी असल में जंग रोकने का एक रास्ता है। सामने वाला अगर जंग पे आमादा हो और हम बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएं, तो हमेशा जालिम की फ़ौज ये समझ लेगी कि वो जंग जीत नहीं पाएगी, और चूँकि उनको सिर्फ मादी जीत चाहिए होती है, लिहाजा क्या होगा, फ़ौज रुक जाएगी। इसलिए फिर बेहतरीन तैयारी है ताकि सामने वाली फ़ौज के अंदर खौफ पैदा हो जाए तो जंग रुक जाए। ये भी जंग रोकने के लिए है, ना कि जंग करने के लिए है। अब और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जब जंग की कैसे जाए ये बताया जाएगा तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि जंग की तैयारी असलन जंग रोकने के लिए है। एक सलवात भेजे मिलजुल के। वरना ये कह देना कि ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है। देखिए कुरान की आयत है, किसी के ऊपर भी दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। सूरह गाशिया आयत नंबर 21 के अंदर के पास आप नसीहत करते रहें और आप फ़कत नसीहत करने वाले हैं, ज़बरदस्ती नहीं है। क्यों? इसलिए कि मज़हब ऐसी चीज़ है, दीन ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अमल तभी हो सकता है जब इसका इंसान का दिल उसकी तरफ आमादा हो। ज़बरदस्ती के ज़रिए इंसानों के सरों को झुकाया जा सकता है, दिलों को नहीं झुकाया जा सकता है। लिहाजा ज़बरदस्ती नहीं है। तलवार के ज़ोर पे कोई मज़हब दुनिया में इतना ज़्यादा नहीं फैल सकता है, बल्कि ये तो रसूल खुदा का किरदार था। ये तो किरदार था जिसके ज़रिए से दीन फैलाया। आप तमाम रहमतुल लिल आलमीन थे। बाज़ लोग देखिए, इस बात के ऊपर मैं ज़रा सा ज़ोर दे के बयान कर दूं कि बाज़ लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आते थे ख़त्मी मरतबत के पास कि उनको ये मालूम चलता था कि इनके पास अल्लाह की तरफ से वही आती है। हम लोगों को ये बात मामूली सी लगती है बाज़ औक़ात, अगर पढ़ा जाता है कि वही का सिलसिला रसूल खुदा के बाद ख़त्म हो गया, अब कोई नबी नहीं है, वही का सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वही ऐसा सिलसिला था कि जिसके ज़रिए से खुदा ख़ुद हज़रत जिब्रील के ज़रिए से ज़मीन के ऊपर पैगाम भेजा करता था। अगर कोई भी मसला है, मुसलमान परेशान है, तो फ़ौरन वही आ जाती थी, सबको मालूम चल जाता था कि खुदा का हुक्म क्या है।
तो बाज़ लोग ऐसे थे कि जिनको जब दूर दूर के इलाक़े में ये मालूम चला कि कोई अल्लाह का बंदा ऐसा आया है कि जिसके ऊपर वही आती है, जिसके ज़रिए से खुदा जो है वो बंदों को हुक्म देता है, तो बाज़ लोग इसलिए आए ख़त्मी मरतबत के पास। एक चाहने वाले का वाक़या है कि वो दूर से आया, उसने आने के बाद सवाल किया कि मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, मुझे मालूम चला है कि आप अल्लाह के नबी हैं। रसूल खुदा ने कहा कि हाँ। तो उसने कहा कि मैं सिर्फ़ इसलिए आया हूँ कि चाहता हूँ कि खुदा के पैगाम को सुनूँ, सिर्फ़ इसलिए आया हूँ कि खुदा के पैगाम को सुनूँ। इस वजह से आपका किरदार ऐसा था कि ज़ालिमीन भी आपको जो है कि नहीं क्या करते थे, अपनी रकम रखवाया करते थे। जब रसूल खुदा ने हिजरत की तो इमाम अली को अपने बिस्तर पे सुलाया। इसके ऊपर एक सलवात भेजे जाता। क्यों सुलाया बिस्तर के ऊपर? इसलिए सुलाया कि ए अली तुम अमानत को अदा करना, उसके बाद आना। तो अमानत की अदायगी इतनी ज़रूरी थी, अहम थी रसूल खुदा की ज़िंदगी में कि किसकी अमानत है ये उन ज़ालिमों की अमानत है, ज़ालिम कौम की अमानत है कि जिसके लिए आप हिजरत कर रहे हैं, जिसकी वजह से। लेकिन इसके बावजूद उनकी अमानत को अदा करने के लिए अपने भाई को बिस्तर पे सुलवाया जबकि जान ख़तरे में थी। इसके बावजूद ये कहा कि पहले अमानत की अदायगी ज़रूरी है। ये पैगाम देखिए आप, इस रुख से देखिए ज़रा इस्लाम को, कि जहाँ अमानत की अदायगी का इतना एहतराम हो। मुजरिम के से मुताल्लिक़ भी अगर आप गुफ्तगू देखें तो मुजरिम के साथ भी देखिए, इब्ने मुलजिम जब पकड़ के लाया गया तो इमाम ने क्या कहा, इसके हाथ को इतना ज़्यादा मत बांधो, इतना ज़ोर से, जबकि ये तयशुदा है कि इसी ने हमला किया है। कहा कि अगर एक ज़र्ब से ख़त्म हो जाए तो इसके हाथ पैर को ना काटना। क्यों कह दिया इमाम ने ऐसा? इसलिए तयशुदा है। जबकि आज के ज़माने में क्या होता है कि जब इंसान पकड़ा जाता है, अभी उसका जुर्म साबित नहीं है, जब जुर्म साबित नहीं है तब इतना ज़्यादा जुल्म कर दिया जाता है उसके ऊपर। देखा होगा आपने कुछ साल पहले कि जो मुल्क इंसानी हुकूक़ के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है, वहाँ किसी गोरे ने किसी काले के गर्दन पे ऐसा कदम रखा कि उसकी जान चली गई। उसका क्या जुर्म था? अभी उसका जुर्म साबित नहीं था, सिर्फ पकड़ते वक्त उसने ऐसा किया। यहाँ इब्ने मुलजिम का जुर्म साबित है, इसके बावजूद इमाम कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर एक जान के बदले एक जान है। इसको जब क़त्ल किया जाए, चूँकि इस्लाम के अंदर क़िसास है, इसके बाद इसके हाथ पैर को ना काटा जाए। तो देखिए आप इंसानियत। तो इस दीन में, इस्लाम में क्या है, जंग का फिर उसूल है। एक दफ़ा फिर मिलजुल के सलवात पढ़ें। फ़ी सबीलिल्लाह जंग है। फ़ी सबीलिल्लाह को बाज़ लोग क्या समझते हैं कि अल्लाह की राह में जंग का मतलब है कि अब इस्लाम सिर्फ हो ना, ये नहीं है फ़ी सबीलिल्लाह का मतलब। अल्लाह की राह कौन सी राह है, कौन सा रास्ता है? फिर दूसरी आयत से आप इस्तिफ़ादा उठाइए कि वो रास्ता है कि जो इंसानियत का रास्ता है, जो तमाम इंसानों के लिए बेहतर रास्ता है, उसके लिए जंग हो। इस आयत को अगर आप फितने वाली आयत के साथ मिला के आप देखें तो मालूम ये चलेगा कि फितने और जुल्म के ख़िलाफ़ जो रास्ता है वो अल्लाह का रास्ता है। तभी आप गौर कीजिए इस बात के ऊपर, जिसके ऊपर फिर से तस्करा करेंगे। जब जंग बद्र का तस्करा होता है कुरान करीम के अंदर, तो ये कहा जाता है कि तुम जंग करने जा रहे हो तो रात के वक्त उन लोग दुआ कर रहे थे, अल्लाह से मुनाजात कर रहे थे। जंग के वक्त दुआ का क्या मतलब है? इस बात पे आप गौर करके देखिए। जब इंसान जंग, दुआ का ताल्लुक़ किस चीज़ से है? दुआ का ताल्लुक़ इंसान की मानवी सलाहियत से है। जंग का दुआ से क्या ताल्लुक़? जब इंसान जंग करने जा रहा है तो उस वक्त जो है जंगी असलहे को सैखल करना चाहिए, उस वक्त जो है आपस में जंग की तैयारी करना चाहिए, किस तरीके से बेहतर जंग करे इंसान। उस वक्त दुआ का क्या मतलब है? इसलिए कि रसूल खुदा ने ऐसा माशरा तश्कील दिया था, ऐसे सिपाही लेके गए थे जो मानवी एतबार से इतना ज़्यादा ख़वी हों कि हक़ानियत के अलावा कोई भी कदम ना उठाएं। ऐसा ना हो कि अब जंग के मैदान में है तो किसी भी तरीक़े से जंग करें। तो जंग का उसूल है फ़ी सबीलिल्लाह। जंग का मतलब क्या है कि इंसानियत के सुकून और इत्मीनान के लिए जंग हो। सूरह कहफ़ देखिए आप, सूरह कहफ़ के अंदर तफसीर में, तफसीर खुम्मी में ये बयान है कि मस्जिद नबवी में मुनाज़रा था ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में।
तो जो आए थे मुनाजरा करने के लिए वो कहाँ रहते हैं? मस्जिद नबवी में मुनाजरा था। जब आए थे तो उनकी दाढ़ी नहीं थी, तो रसूल खुदा ने कहा कि हम इंतज़ार करेंगे कुछ दिन तक, तुम लोग मस्जिद नबवी में रहो, कुछ दिन के बाद हम गुफ्तगू करेंगे। तो अब जो ये लोग मस्जिद नबवी में थे तो इनके लिए किस चीज़ का इंतज़ाम हुआ? मस्जिद नबवी में। सबसे अहम जो मस्जिद है, मस्जिद नबवी से बढ़ के कोई मस्जिद है? उसके अंदर इन लोगों के लिए घंटी लगाई गई। क्यों? इसलिए कि उनके इबादत का वही तरीक़ा था। किसकी सरपरस्ती में ये काम हो रहा है? रसूल खुदा की सरपरस्ती में। इन लोगों को जो इलाक़ा मिला मस्जिद नबवी में छोटा सा, उसके अंदर फिर एक घंटी लगाई गई ताकि ये लोग अपने तरीक़े से इबादत कर सकें जितना दिन तक मस्जिद नबवी में रहें। आज के ज़माने में आप देखिए, अगर कहीं कोई मुनाजरा हो तो मस्जिद में कोई दूसरा इंसान दाखिल हो जाए तो क्या से क्या हो जाता है। और किसी भी मज़हब के जगह अगर आप कोई दूसरे मज़हब का इंसान चला जाए तो कबूल नहीं करते हैं आज का इंसान, जबकि ऐसा नहीं है हकीकत में। तो मस्जिद नबवी के अंदर रसूल खुदा ने ये काम करके बताया कि जब इस्लाम के अंदर मुनाजरा है, दावत है, तो उसके पहले जिस चीज़ पे इंसान अमल कर रहा है उसका हक़ है कि उसके मुताबिक जो है कि नहीं वो इबादत करे। कोई उसको रोक नहीं सकता है, उसका हक़ है, इंसानी हक़ है वो। एक सलवात भेजो मोहम्मद। बेहतरीन हदीस इससे मुताल्लिक़ है कि आप देख लीजिए, इमाम अली के ज़माने में इमाम फरमाते हैं कि कोई भी कूफे में ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में नेमतें ना हों। सबके लिए जो है कि नहीं क्या है, सबसे कम तरीन जो है उसके पास गेहूं की रोटी है। इमाम अली की हुकूमत में हर किसी के लिए गेहूं की रोटी है उस ज़माने में। इमाम फरमाते हैं हर किसी के लिए साफ़ पानी है पीने के लिए। ये काम इतना आसान नहीं था, बल्कि मुसलमानों का जो इलाक़ा था उसको, कूफे में 2 इलाक़ा है, उसको एक इलाक़े को कहते हैं मोहल्ला-ए दीख, जो नीचे का इलाक़ा है, जिसको डाउनटाउन कहते हैं। ऊपर का जो इलाक़ा है मोहल्ला-ए सम्माक, वो बाला इलाक़ा है। उसमें कौन रहता है? उसमें अक्सर ख़वारिजी रहते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए इमाम ने भी साफ़ पानी का इंतज़ाम किया, जबकि वो ऊपर का इलाक़ा था। अगर सिर्फ मुसलमानों के लिए होता तो मौला छोड़ देते। जब खाना पहुंचाने जाते थे तो ये देखते थे कि कौन भूखा है, कौन जो है किसके पास ग़िज़ा का इंतज़ाम नहीं हो सका है। हर किसी को पहुंचाया जाता था, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो। अमन व अमान जान उनके जो है कि नहीं हवाले करते थे लोग, कि दूसरे मज़हब वाले भी अमन व अमान में रहें। ऐसा ना हो कि किसी के अमन के ख़िलाफ़ कोई काम कर दे। बल्कि एक जंग में ऐसा भी हुआ कि एक ज़िम्मी औरत जो मुसलमान नहीं है, किसी ने उसका गोशवारा छीन लिया। जब इमाम अली को ये मालूम हुआ तो अपने सिपाहियों को ललकार के ये कहा कि ऐसी मुसीबत में मर जाना बेहतर था, तुमने हिफाजत क्यों नहीं की? भले वो किसी मज़हब की हो, औरतों और बच्चों पे जुल्म नहीं है, क्यों नहीं तुमने उसकी हिफाजत की कि कोई बग़ैर इजाज़त के और बग़ैर हक़ के उसका गोशवारा छीन के लेके चला जाए? इमाम ने अपनी फ़ौज को ललकार के ये कहा कि मर जाना बेहतर है ऐसी मुसीबत पे। एक सलवात भेजे मोहम्मद। तीसरी बात कि जंग का तरीक़ा क्या है। तो जंग की पहली चीज़ ये है कि जो रसूल खुदा बयान करते थे वो ये है कि किसी भी जानवर पर, किसी भी बच्चे पर, पेड़ पौधे पर, किसी भी ऐसी चीज़ों पे हमला जो है वो ममनू, मना है। और जब इंसानों में जंग हो रही हो तो दोनों तरफ से है, सिर्फ अपने लिए नहीं है कि अपने फ़ौज में क़त्ल कम हो, बल्कि दोनों तरफ फ़ौज में क़त्ल कम से कम हो, कम से कम जो है कि नहीं जंग में मामला ख़त्म हो जाए। इसलिए अगर आप देखिए, गौर व फिक्र कीजिए, इसका मुतालिया करें इंसान तारीख़ में, तो 80 जंग में क़त्ल होने वालों की तादाद ज़ालिमीन की फ़ौज में कितनी है मालूम है? रसूल खुदा के ज़माने में 80 जंग में क़त्ल होने वालों की तादाद है 1000 के करीब, बस 80 जंग में सिर्फ 1000 के करीब है। आप पूछ लीजिएगा किसी भी मौलाना से, किसी जिसको आप मोतबर समझते हैं उससे पूछ लीजिएगा, जो आपको मोतबर लगता हो उससे पूछ लीजिएगा कितने लोग क़त्ल हुए थे कुल जंग में। सही फिगर बताए किताबों का हवाला दे करके, 1000 के करीब है, उससे ज़्यादा क़त्ल ही नहीं है।
इसलिए बोला जाता था कि इमाम अली को भेजते थे कमांडर बना के। क्यों? इसलिए कि जो सबसे रूहानी है जब वो जाएगा, हमने तो पूरा का पूरा इस्लाम के जिहाद ही को बदल दिया कि जब बयान किया गया इमाम अली का जाना तो ऐसा बयान किया गया कि अब सबसे ज़्यादा जुल्म जो है वो इधर से होगा, बल्कि ये हकीकत नहीं है। इमाम आखिरी वक्त तक समझाते थे, जो भाग जाता था उसके ऊपर हमला नहीं करते थे। इमाम अली के घोड़े के बारे में मिलता है कि आपका घोड़ा जंगी घोड़ा था ही नहीं। हर कोई घोड़ा कौन सा लेके जाता है जंग में? जंगी घोड़ा लेके जा। इमाम का घोड़ा नॉर्मल सा घोड़ा था जो तेज़ दौड़ता नहीं था। लोगों ने पूछा कि आप जंगी घोड़ा लेके क्यों नहीं जाते हैं? तो इमाम ने कहा कि ना हमको भाग के हमला करने की ज़रूरत है, इसलिए कि जो भागता है उसके ऊपर अली हमला नहीं करता है, ना हमको ख़ुद कभी भागने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये भी है कि जंग के पहले की दुआ है कि जब जंग के पहले इंसान दुआ करेगा, अल्लाह से राबिता करेगा, तो इंसान मजबूत और ख़वी होगा, तो जज्बात के ऊपर जंग नहीं करेगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उस ज़माने के लिए, इस ज़माने का वाक़या है। जब ईरान इराक़ की लड़ाई हुई तो शहीद इब्राहीम हादी का वाक़या है कि एक रोज़ आप फ़ज्र के वक्त अज़ान देने के लिए गए। जब अज़ान देने के लिए गए तो सामने वाली फ़ौज ने हमला कर दिया। आपने अज़ान नहीं रोका, हमला हुआ, अज़ान नहीं रोका। जब अज़ान नहीं रोका तो सामने वाली पूरी फ़ौज सफ़ेद झंडा लेके आ गई कि हम मानते हैं कि हक़ के ऊपर आप ही थे। इसलिए कि आपके अज़ान के अंदर रूहानियत, इतनी रूहानियत है, हम किताब दे सकते हैं इसके लिए, पूरी किताब है। इसका उर्दू तर्जुमा हुआ है, यूट्यूब के ऊपर ऑडियो बुक है। पूरी की पूरी किताब को ऑडियो करके यूट्यूब के ऊपर डाला गया है ताकि जो कोई भी सुनना चाहे, जानना चाहे, इनके बारे में जान सके। एक आलिम ने अपने ख्वाब में देखा कि उनको अखलाक़ का दर्स चाहिए था, काफ़ी चाहते थे, तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि अगर तुमको अखलाक़ का दर्स चाहिए तो शहीद इब्राहीम हादी की ज़िंदगी का मुतालिया करो। तो वो जब ख्वाब से बेदार हुए तो उन्होंने उनके बारे में तहक़ीक़ की, उसके बाद ये किताब लिखाई थी। तो ऐसे ऐसे रूहानी अफराद जो हैं वो जाते थे जंग के लिए। हर इंसान को शामिल नहीं किया जाता था। क्यों? इसलिए कि जब रूहानी जाएगा तो क्या करेगा? जज्बात के ऊपर आके लोगों को क़त्ल नहीं करेगा, बल्कि हक़ को साबित करके आएगा। मिलजुल के एक सलवात भेजे। शहीद इब्राहीम हादी का ये वाक़या है जिसको आगा पनहियान जो आयतुल्लाह ख़ामनई के हुसैनिया में मजलिस पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा है, लिहाजा मैं मोतबर जान के पढ़ रहा हूँ, वरना मैं वाक़या बग़ैर किताब के देखे हुए मैं कोई वाक़या नहीं पढ़ता हूँ। तो उन्होंने ये वाक़या पढ़ा कि एक शहीद ख्वाब में आता है, शहीद इब्राहीम हादी के आने के बाद कहता है कि जब से मैं शहीद हुआ तो कोशिश ये होती थी कि जो भी शहीद हो उसके बदन को, उसके जिस्म को वापस ले आया जाए। उसका जिस्म काफ़ी दिनों बाद आया था। तो उसने ये कहा कि हमने ख्वाब में देखते थे जब भी हम शहीद हुए, जब तक मेरा जिस्म वापस नहीं लाया गया था तो मुक़द्दस हस्तियाँ आती थी मुलाकात के लिए, इस्लाम की मुक़द्दस हस्तियाँ आती थी। गोया उसने सिद्दीक़ा ताहिरा का नाम लिया। तो शहीद इब्राहीम हादी ने कहा कि ऐसा है। बस उसके बाद जब शहीद इब्राहीम हादी गए जंग के लिए तो उनका जनाजा आज तक नहीं मिला, उनकी बॉडी नहीं मिली। लिहाजा जब ये किताब लिखी गई शहीद इब्राहीम हादी के ऊपर तो इसमें ये बात लिखी गई कि ऐसे शहीद थे कि जिनका जिस्म फिर नहीं मिला, जब जंग करने गए तो फिर जिस्म नहीं मिला। एक सलवात भेजो मोहम्मद। तो ये जंग का तरीक़ा इस्लाम में बताया गया कि रूहानी अफराद हो, कोई ऐसा ना हो। जंग का उसूल, जंग की बुनियाद, किस बुनियाद पे जंग हो, जंग का उसूल क्या हो, और जंग के उसूल के बाद अगर जंग न रोक सकें और जंग होनी ही हो तो फिर जंग का तरीक़ा क्या हो, कौन जाए जंग के लिए। इन सब के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर असल जो मकसद है वो इंसानियत की बक़ा है, वरना अगर दफ़ा ना हो तो बक़ा मुमकिन नहीं है। जैसे मैंने कहा कि दफ़ा अगर फ़लसफ़े में ना हो, जैसे क़ुरबानी फ़लसफ़े में है, इस ज़िंदगी के हर चीज़ में क़ुरबानी है फ़लसफ़े में, वो ना हो तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। उसी तरीके से दफ़ा अगर ना हो तब भी ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है।
लिहाजा अगर इंसान को माशरा तश्कील देना होगा तो उसके अंदर दिफा के लिए मकतब की ज़रूरत है। तो इस्लाम के पास अपना मकतब है कि जो इंसानियत के ऊपर मबनी है। और जो लोग ये बात कहते हैं अपने तरफ से या गलत तर्जुमा या तफसीर करके कि इस्लाम के अंदर तशद्दुद है, वो ऐन जो है कि नहीं इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो हकीकत को जानने की ज़रूरत है आज के ज़माने में। इस ज़माने के लिहाज से ये बात बहुत अहम थी, इसलिए मैंने इस गुफ्तगू को किया। अब आप देख लीजिए इसकी मिसाल किसी भी जंग में, जंग बद्र को उठाइए, वहाँ से लेके आप किसी भी जंग में देख लीजिए कि हर जंग में ईमान के लिए बात है। कुरान के अंदर भी जितनी जंग है, आए ईमान वालों, जब जंग के लिए आओ तो फिर ठहरे रहो, ईमान का सहारा लो। क्यों ईमान का सहारा है? कि जब ईमान के ऊपर इंसान जंग करेगा तो फिर जज्बात में आके हमला नहीं करेगा, किसी को भी बेजा कत्ल नहीं करेगा, बल्कि उसका अपना एक तरीक़ाकार है। और फ़ौरन जैसे ही जंग को ख़त्म करने का माहौल फ़राहम होगा, जंग ख़त्म कर दी जाएगी ताकि बका हो, इंसानियत बाकी रहे। इमाम की ज़िंदगी भी आप देख लीजिए। जब हम ये कहते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुआ की फ़र्जंद के लिए कि जो शुजा हो, इसके अंदर ये मैसेज है कि शुजाअत, कैसी शुजाअत चाहिए थी इमाम अली को। अगर सिर्फ़ ऐसी ताकत चाहिए होती तो जनाब हर कोई ताकतवर था करबला के अंदर, कौन ताकतवर नहीं था। ऐसी शुजाअत चाहिए थी कि जिनके ज़रिए से ऐसा मैसेज पहुंचाना था कि जो नुसरत का और जिहाद का बेहतरीन मैसेज हो, कि ताकत रखते हुए भी मौला जो है वो, आप समझ के देखिए, ताकत होते हुए भी इमाम से इजाज़त ले रहे हैं। इमाम कह रहे हैं कि नहीं, अब्बास इजाज़त नहीं दी जाएगी। मौला अब्बास खामोश हैं। क्या बता रहे हैं? इमाम हुसैन ये बताना चाहते हैं कि देखो मेरा अब्बास दीन के ऊपर और इमाम के कहे के ऊपर इतना अमल करता है कि अगर इसे जंग से रोक दिया जाए तो सलाहियत होने के बावजूद नहीं जाएंगे जंग के लिए। ये हकीकत है। हम जब ये कहते हैं, ये भी पढ़ा जाता है कि मौला अब्बास को जंग से रोक दिया गया और आप ज़बरदस्ती रुके गोया, ऐसा नहीं है। मैंने 2 साल पहले ये पढ़ा था इस मजलिस में कि एक वाक़या है मौला अली का, कि एक शख्स आया, उसने जो है कि नहीं गुनाह किया था जिसकी सज़ा 100 कोड़े मारना है। तो इमाम ने कहा कि इसको 100 कोड़े मारे जाएं। जनाब खंबर को इस काम की ज़िम्मेदारी दी गई। अब जो जनाब खंबर ने कोड़ा मारना शुरू किया तो 100 की जगह 101 मार दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ए खंबर कितना कोड़ा मारा? जनाब खंबर जोश में मार रहे थे, जनाब खंबर भूल गए गिनती। उन्होंने कहा कि मौला नहीं मालूम, 100 नहीं हुआ होगा। इमाम ने कहा एक खंबर 101 हो गया। अब इसकी सज़ा क्या है? एक खंबर तुम उसी जगह लेटो जहां वो मुजरिम लेटा था। जिस तरीके से तुमने एक कोड़ा ज़्यादा उस मुजरिम को मारा, अब मैं अली तुम्हें एक कोड़ा ज़्यादा मारूंगा ताकि तुम इस बात का एहसास करो कि कैसा महसूस होता है। जनाब खंबर को फ़ौरन कहना चाहिए था कि ये मौला, हम आपके चाहने वाले, इतना दिन तक आपके साथ रहें, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कीजिएगा, हम छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जनाब खंबर ने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि हकीकी चाहने वाले थे। तो जब जनाब खंबर हकीकी चाहने वाले मौला के मिजाज से वाकिफ़ हैं और जो मौला कहें मानने के लिए तैयार हैं, तो मौला अब्बास तो नुसरत इमामत की मेराज हैं। इमाम अली की दुआ है मौला अब्बास, उनकी मर्ज़ी इमाम हुसैन की मर्ज़ी से अलग हो ही नहीं सकती है। मौला अब्बास की मर्ज़ी वो थी जो मौला हुसैन की मर्ज़ी थी। इमामत के मिजाज को मौला अब्बास से ज़्यादा कौन जानेगा? बचपन से ग़ुलामी की है, बचपन से इस तरीक़े से साथ रहे हैं मौला अब्बास जो है। देखिए नुसरत कैसी नुसरत है मौला अब्बास की, कि इमाम अली ने आपकी नुसरत की गवाही दी है। जब मौला अब्बास की विलादत हुई है ना, तो मौला अली ने क्या कहा? गोद में लिया, लेने के बाद कहा कि ये बच्चा मेरे हुसैन की नुसरत करेगा। ये कौन गवाही दे रहा है आपकी नुसरत की? अभी विलादत हुई है, कौन गवाही दे रहा है नुसरत की? इमाम अली गवाही दे रहे हैं। मौला अब्बास की ज़ात ऐसी ज़ात है, इतनी करामत है इस ज़ात के अंदर, इतनी फजीलत है। 5 इमामों ने आपके बाजुओं का बोसा लिया है। 5 इमामों ने। इमाम अली अलैहिस्सलाम से मिलता है कि जब विलादत हुई आपके बाजुओं का बोसा लिया। इमाम हसन ने बाजुओं का बोसा लिया कि इन्हीं बाजुओं के ज़रिए से मौला हुसैन की मदद करेगा। इमाम हुसैन ने बाजुओं का बोसा, जनाब ज़ैनब ने बाजुओं का बोसा लिया है। चौथे इमाम, 5वें इमाम, 5 इमामों ने, रवायत का ये जुमला है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, 5 इमामों ने आपके बाजुओं का बोसा लिया है।
अब एक और जुमला मैं कह दूं कि मुश्किल के वक्त मांगा था ना इमाम अली ने कि जब मेरे हुसैन पे मुश्किल पड़े। तमाम दुनिया को जब मुश्किल होती है ना तो उनके लिए अहले बैत का घराना है, लेकिन जब अहले बैत के घराने पे मुश्किल पड़ जाए, इसलिए मांगा था इमाम अली ने कि जब मेरा हुसैन मुश्किल में होगा, जब अहले बैत पे मुश्किल आ जाए, बारे इलाहा कोई ऐसा फ़र्जंद हो जो उस वक्त मेरे हुसैन की मदद कर सके। मौला अब्बास के मसाइब में अजीब बात है कि कोई भी ऐसा मसाइब नहीं है, किसी का भी मसाइब हो, जो मदीने से शुरू होता है मदीने लौटने तक मसाइब है। मदीने की शुरुआत में मसाइब है कि जब तमाम बीबियाँ जाती हैं तो जनाब ज़ैनब रुक के कहती हैं कि ए अब्बास, जिस तरीक़े से लेके जा रहे हो वैसा ही वापस लेके आओगे, तभी लेके जाओ। यहाँ से मसाइब शुरू होता है। सारे रास्ते में अल्लाह का करम है। आगा पनहियान कहते हैं कि हमारे पास सारी रिवायतें नहीं मौजूद हैं, वरना कोई इंसान दुनिया से गुज़र जाता मसाइब सुनते हुए, कि कम रिवायतें मौजूद हैं। वो सारी रिवायतें नहीं मौजूद हैं कि जब जनाब ज़ैनब बुला के ये कहती होंगी कि ए अब्बास, ज़रा देखो मेरा अली असग़र परेशान है, इसे गोदी में ले लो। ये सारी चीज़ें हुई होंगी, इंसानियत का तकाज़ा है। इन सब चाहने वालों ने, इन सब छोटे छोटे बच्चों ने जब कुर्बानियाँ दी होंगी, मौला अब्बास के दिल पे क्या गुज़र रही होगी। कभी कहा होगा आका हुसैन ने कि अब्बास देखो क़ासिम परेशान नज़र आ रहा है, ज़रा पानी पिला दो। जब जनाब क़ासिम गए होंगे आँख के सामने से मौला अब्बास के, गौर करके देखिए इंसान। अब देखिए करबला में जब वारिद हुआ ये काफ़िला, मौला अब्बास का मसाइब है। जिन हाथों से खैमा लगाया है उन्हीं हाथों से खैमा हटा लिया। बस मैं मुख्तसर में ये कह दूं कि जितने भी शहीद हैं, अक्सर की जो शहादत के बाद मसाइब ख़त्म हो गया, लेकिन मौला अब्बास का मसाइब इसके आगे भी चल रहा है। क्यों? इसलिए कि आपको हर मंजिल पे याद किया गया है। मौला अब्बास को हर मंजिल पे याद किया गया है। मैं कैसे शहादत नहीं पढ़ सकता हूँ, कैसे शहादत पढ़ूँ? मौला अब्बास सबकी आस हैं, कैसे शहादत पढ़ दी जाए मौला अब्बास की? बीबियों की आस है कि पर्दे का अगर कोई मुहाफिज है तो मौला अब्बास। बच्चों के लिए आस है। आपको मालूम है जनाब सकीना ने क्यों कह दिया था कि बच्चों, तमाम के तमाम बच्चों कूज़ा लेके आओ, अब पानी आने वाला है? क्योंकि बीबी सकीना को मालूम था कि अगर चचा अब्बास जाएंगे तो मुमकिन ही नहीं है कि फिर पानी ना आए, मुमकिन ही नहीं है कि पानी ना आए। बच्चों की आस मौला अब्बास है। ख़ुद आका हुसैन, जहाँ सबकी मंजिल कांप जाता है इंसान, आका हुसैन देखिए जब मौला अब्बास को ये कहते हैं कि एक शब की इजाज़त लेके आओ, तो कहते हैं बेनफ्सी अंता या अखी, मेरा नफ्स कुर्बान हो जाए मेरे भाई पर। ये कौन कह रहा है मेरा नफ्स कुर्बान हो जाए? मौला हुसैन कह रहे हैं। निज़ाम शम्स क़मर जिनके वजह से है, मौला हुसैन कह रहे हैं बेनफ्सी अंता या अखी, ए अब्बास मैं कुर्बान हो जाऊँ। जब मौला अब्बास इजाज़त लेके गए हैं ना, तो एक मरतबा ये कह दिया मौला हुसैन ने कि ए अब्बास, जाते जाते ज़ैनब से भी इजाज़त ले लो। अब जो मौला अब्बास आए हैं अपनी बहन ज़ैनब के पास, जनाब ज़ैनब कहती हैं कि ए अब्बास, बाबा अली ने एक दफ़ा मुझसे कहा था कि तुम्हारे बाजुओं में रस्सियाँ बंधेंगी, मुझे यकीन नहीं हुआ था अब्बास। जिस बहन के इतने भाई हो, जिस बहन का अब्बास जैसा भाई हो, ए अब्बास तुम जाओ, मुझे आज यकीन हो गया। ए अब्बास जाओ, आज यकीन हो गया। इस तरह से मौला अब्बास निकले हैं। अब जो निकले हैं, एक मरतबा अलम जो लौट रहा है नहरे फुरात से, जनाब सकीना ने तमाम बच्चों को जमा किया कि ए बच्चों आओ, कूज़ा लेके तैयार रहो, पानी आ रहा है। एक मंजिल आई कि अलम दाई जानिब झुका, सकीना तड़प गई। एक मरतबा अलम संभला, एक मंजिल आई कि अनब बाई जानिब झुका। अब जो आवाज़ आई कि आखा आखिरी सलाम कबूल कीजिए, मौला हुसैन ने दो जुमला कहा है, अजीब जुमला। एक जुमला कहा कि अलान इनकसरा ज़हरी, ए अब्बास तेरे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी, ए अब्बास तेरे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी। और दूसरा जुमला कहा कि वह अनखता या रजी, ए मेरे भाई तेरे जाने के बाद मेरी उम्मीद टूट गई। वह अनखता रजी या अखी, ए भाई तेरे बाद मेरी उम्मीद टूट गई।
अब जो वापस आए हैं, अब देखिए कैसे कैसे मौला अब्बास को याद किया गया है। पहली दफ़ा जब याद किया गया, जब शाम गरीबा आई, जालिम आगे बढ़ा, एक मरतबा चाहा कि जनाबे ज़ैनब की रज़ा ले ले, एक मरतबा फरात का रुख किया, ए अब्बास पर्दे के मुहाफिज तुम थे। रिवायत है कि क़त्ल हुसैन के मौके पे जनाब ज़ैनब देख रही थी नातिल्ला ज़ैनबिया से। एक मरतबा नजफ़ का रुख किया जनाब ज़ैनब ने, कहा कि ए बाबा मदद को आइए, मेरा भाई हुसैन शहीद किया जा रहा है। नजफ़ से कोई जवाब ना आया। दूसरी दफ़ा यही जुमला कहा, कोई जवाब ना आया। मेरे उस्ताद इस रिवायत को पढ़ते हैं कि जब तीसरी दफ़ा जनाब ज़ैनब ने कहा तो ये कहा कि ए बाबा अगर मेरा अब्बास जिंदा होता तो ज़ैनब आपको न बुलाती, मेरा अब्बास मारा गया। एक और मौके पे जब याद किया गया है कि जब जनाब सकीना की तरफ जालिम आगे बढ़ा कि कानों से बूंदे ले ले। इमाम अली की वो रिवायत याद है ना कि जब जिम्मी औरत का बूंदा लिया गया था तो इमाम अली ने कहा था इस मुसीबत पे बेहतर था कि मर जाए। अब एक शकी आगे बढ़ा कि सकीना के कानों से बूंदे छीने, एक मरतबा फरात का रुख किया, ए चचा अब्बास मदद को आइए। मेरा दिल ये कहता है कि चौथे इमाम ने भी याद किया होगा कि जब शाम के दरबार में, जब एक मरतबा शाम के जिंदान में सकीना घुट के मर गई होगी ना, तो एक मरतबा चौथे इमाम ने कहा होगा कि चचा अब्बास आप सकीना को नाजों से पाला करते थे, आके सकीना को सुबुर्द खाक कर दीजिए।